नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 अप्रैल 2022। आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ 11 अप्रैल 2022 के लिए जो है निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी का डेली का चार्ट दिखेंगे। डेली के चार्ट पे निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ किया है ये इंपॉर्टेंट है। 17,784 के आसपास में इसने क्लोजिंग किया है, यानी कि 17,800 पकड़ सकते हैं, राउंड नंबर में 800। रजिस्टेंस एरिया क्या है? रजिस्टेंस एरिया 17,900 का आता है और 18,000 का नियर में आता है। उसके पहले आपको 17,850 के आसपास का छोटा सा रजिस्टेंस पड़ेगा। मेन रजिस्टेंस 17,900 से 18,000 वाला है, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ हम बना सकें? नीचे सपोर्ट 17,500 का बढ़िया वाला सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो बढ़िया सपोर्ट है। तो खैर ये तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात हो गई। इंट्राडे में ट्रेड कहाँ करेंगे? आप लोग तो इंट्राडे सोच रहे होंगे, तो चलिए इंट्राडे को देख लेते हैं। इंट्राडे में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक हर्डल है छोटा सा। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ और ये जो गैप था ना, इस गैप को यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से इसने फिल कर लिया। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रखा। अब इसको मैं छोटा सा ऊपर कर दूंगा तो ये तो प्राइस हमारा सपोर्ट था पहले, अब वो बन गया है रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस के पास में ही हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड करने की 17,750 ठीक उसके पास में क्लोज कर रहे हैं। तो अगर हमें बाय करना है तो हम कहाँ बाय करेंगे? तो भाई हम बाय करेंगे रजिस्टेंस लाइन के ऊपर में। रजिस्टेंस लाइन कहाँ पे आ रहा है? तो रजिस्टेंस लाइन यहाँ पे आ रहा है और उसका प्राइस जो आ रहा है आपको 17,825 के आसपास में आ रहा है। कितने के आसपास में आ रहा है? 17,825 के आसपास में लाइन का रजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि बाय एबव 17,825। देखिए 17,825 के ऊपर आपको बाय करना है अगर निफ्टी निकलता है तो। अगर ये 17,825 के ऊपर निकलता है तो इस एरिया को टच करने जाएगा जिसका प्राइस आता है 17,900 के आसपास में। तो ये आपका एक टारगेट बन सकता है। तो 17,825 के बाद जो टारगेट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है 17,875 का। उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 17,925 के आसपास का बनेगा, जो कि मैंने आपको पहला रेजिस्टेंस भी बताया था 17,900 से बड़ा वाला रेजिस्टेंस 17,900, उसके बाद 18,000। तो 17,925 कुछ इस प्रकार आएगा, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इस बॉक्स एरिया में घुस जाएगा। इस जब बॉक्स एरिया में घुस जाएगा तो ये छोटे छोटे हर्डल हैं इसके आगे में, ये छोटे छोटे हर्डल है, ये हर्डल इसको रोकने की कोशिश करेगा। और इसका मैं प्राइस अगर आगे लेके आता हूं तो ये प्राइस पता चलता है 17,975 के आसपास में आता है। तो 17,875, 17,925, 17,975 तक टारगेट आ सकता है। 18,000 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है जिसको अभी ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कोई बढ़िया न्यूज अच्छी खबर आ जाए तो ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज 18,000 बहुत बड़ा हर्डल इसका बन चुका है वापस से। तो 17,825 के ऊपर बाय करेंगे। 17,875, 925, 975 के टारगेट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 18,000 है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे आके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हम लोग तब तक ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते दोस्तों। सबसे पहले तो इसको 18,000 के ऊपर क्लोज करना होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, और फिर 18,125 के ऊपर भी इसको सस्टेन टिकना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर ये नहीं टिक पाएगा तो फिर समझिए वापस से ये इसी रेंज में घूमता फिरता रहेगा और आपको थकाता रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक बॉक्स बना, हमें इस बॉक्स के ऊपर हर हाल में निकलना होगा जो कि 18,125 के आसपास का लेवल आता है। इसलिए 18,000 के ऊपर अगर वो क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, अगर इन केस मान लीजिए कि अगर ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है और 12-1 बजे तक टिक जाता है 18,000 के ऊपर, तब आप जो है 18,100 तक का भी टारगेट आप देख सकते हैं। देन उस हिसाब से आप कॉल वाला जो ऑप्शन है वो आप ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये तो बाइंग के लेवल हो गए। अगर आपको सेलिंग करना होगा तो आप सेल कहां करेंगे? आप देखेंगे कि यहां से इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, ठीक है। और इसका अगर प्राइस की बात करें, अगर हमारा क्लोजिंग 17,750 के आसपास में चल रहा है, इसका प्राइस आ रहा है 17,770 के आसपास में आ रहा है। हम करेंगे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक, सपोर्ट जो अब हमारा ये लेवल बन रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल बनाता है ठीक इसी के जैसा, और यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो ये एरिया आ जाता है 17,700
17,725 के आसपास में। कितना के आसपास में आता है? 17,725 के आसपास में। तो हम सेल करेंगे 17,725 के बिलो। 17,725 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे और टारगेट वापस से इस बॉक्स को टच करने नीचे आ सकता है, जिसका कि लेवल आता है 17,600 तक। तो 17,725 के नीचे सेल करेंगे तो 17,675 का टारगेट और 17,625 तक का भी टारगेट बन जाएगा। आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप री एंट्री का मौका मिलेगा अगर ये 17,600 के नीचे ट्रेड करने लग गया, 17,575 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो आप समझिए आपको री एंट्री का मौका 17,600 के नीचे बनेगा। तब टारगेट आप 17,550 से लेकर 17,500 तक के लेवल दोबारा देख सकते हैं। पहली कंडीशन में आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने का? 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और अगर ये सेकंड कंडीशन होता है तो आप यहाँ पे 17,600 के स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने बाइंग और सेलिंग के लेवल इंडेक्स में समझा दिया। अब चलते हैं जरा ऑप्शन चेन पे दोस्तों और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बदलाव आ रहा है डेटा पर, और फिर उसके बाद गैप अप और गैप डाउन को भी समझेंगे। तो यहाँ ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं दोस्तों, और ऑप्शन चेन पे क्या दिखा रहा है? 17,484 पर क्लोज कर रहा है निफ्टी। पुट कॉल रेशियो इसका भी बहुत बढ़िया है, 0.7616 के आसपास में, यानी बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। 17,750 से लेकर 17,800 के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हुए हैं एट द मनी। तो ये लेवल दिख रहा है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए कि ये जो है इसको एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है। ये 18,400 ये क्या बता रहा है कि अब कॉल राइटर ऊपर के लेवल पे शिफ्ट हो गया। कॉल राइटर अगर ऊपर के लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब देखिए मेन रेजिस्टेंस को कॉल राइटर कहाँ बैठा है? तो 18,400 के लेवल पे बैठा है। इसके पहले ये सारे क्या हैं? कॉल बायर हैं। तो हम यहाँ पे देखिए 17,800 के आसपास में, यहाँ पे कॉल बायर 85,943 के आसपास में और कॉल पुट राइटर 73। ये दोनों ही तेजी करने के चक्कर में है, यानी कि ऊपर के लेवल पे। इसलिए आप रेजिस्टेंस इधर देखिए और इस तरफ में सपोर्ट देखिए। तो 17,800 और 825 के ऊपर अगर ये निकलता है, यानी ये पहला वाला एरिया को अगर ये तोड़ता है तो ये आपको लेके जाएगा 17,900 तक। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो 65,000, यहाँ पे सबसे ज्यादा में कॉल में ओपन स्टेज है 65,000 और यहाँ पे 13,510 है पुट राइटर। लेकिन ये जो भी आपको कॉल बायर दिख रहा है ना, आप ये मत समझिए कि ये हमेशा तेजी करने वाला लोग है, क्योंकि मार्केट बदलेगा ये बदल जाएगा तुरंत से। हम लोग नहीं बदलते, लेकिन ये लोग तुरंत तेजी से बदलते हैं। कॉल बायर है तुरंत से कॉल राइटर बन जाएगा, ये लोग राइट कर जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बना देगा। तो 17,825 के बाद जो ये लेके आपको जाएगा 17,900 के आसपास में एक हर्डल है, और वहां से जब ये चलेगा तो 18,000 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि 18,000 पे सबसे बड़ा ओपन स्टेज बैठा है 1,05,000। आप देख रहे हैं कहीं पे भी लाख में फिगर नहीं दिख रहा है, लेकिन 18,000 पे 1 लाख का फिगर दिख रहा है, यानी 18,000 मेन रजिस्टेंस एरिया बन गया। वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग बन जाएगा, शॉर्ट होता हुआ दिख जाएगा, फ्रेश शॉर्ट वहां पे बन सकता है। इसके मुकाबले पुट में अगर ओपन स्टेज की बात करें तो मात्र 20,364 के आसपास में है। तो 17,900 के बाद 17,950 और बहुत ज्यादा ऊपर हुआ तो 18,000 तक हम जाने का चांस बना सकते हैं, इसीलिए क्योंकि 18,000 पे मेन रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। नीचे कितना गिर सकते हैं, सपोर्ट कितना ले सकते हैं, इस बात को देखें तो हम 17,750 के आसपास में कहीं ना है। इसके नीचे अगर हम टूटते हैं, 17,725 के नीचे अगर हम आते हैं तो ये आपको सीधे लेके कहां चला आएगा ये समझिए। सबसे पहला सपोर्ट, छोटा वाला सपोर्ट 17,700 के आसपास में बनेगा, जहां पे पुट राइटर्स 78,000 के आसपास में, यानी कि 17,700 का पहला सपोर्ट बन जाएगा। ये टूटने के बाद आपको दूसरा सपोर्ट 17,600 जो कि प्रीवियस डे का लो प्राइस के आसपास कहीं ना है, यहां पर आप 74,000 के आसपास में पुट में ओपन शेड देख रहे हैं और कॉल में मात्र 8,937 देख रहे हैं। तो 17,700 के बाद 17,650 से लेकर 17,600 हमारा एक मेन सपोर्ट एरिया है, यहां से रुक जाना चाहिए। इन केस अगर ये गिर गया, ये टूट गया, तो सेकंड सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 17,575 से 550 के नीचे आता है, और तब हमारा मेन सपोर्ट 17,500 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे की तरफ कितना जा सकता है? नीचे की तरफ 17,500 मैक्सिमम, और ऊपर की तरफ कितना जा सकता है? तो 18,000। इन केस अगर कोई न्यूज आ गया तो ये लेवल ऊपर की तरफ और ये लेवल नीचे की तरफ में शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये तो फिलहाल डेटा दिखा रहा है। अब चलते हैं चार्ट पर दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन को समझने के लिए। मान लीजिए कि ये गैप अप खुलता है दोस्तों, तो गैप अप कहाँ खुलेगा? 17,800 के आसपास में, तो ये यहाँ से 18,000 यही लेवल है, इसके ऊपर तो फिलहाल नहीं खुलना चाहिए। अगर ये 18,000 के आसपास में गैप अप खुल जाता है तो बढ़िया हो सकता है नहीं खुले यहाँ पे, और यहाँ पे 17,950 के आसपास में खुल सकता है, यानी कि आपको ऊपर के लेवल पे ये दोनों ही एरिया एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो 17,950 के पास में भी आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है और 18,000 के लेवल को टच करता है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेल साइड में ही ऐड कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में नीचे टारगेट 17,900 से लेके वापस 17,800 वाला टारगेट
यानी कि ये वाला हर्डल आपको दिखेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये गैप अप का सिनेरियो बने, अगर ये गैप डाउन हो जाता है किसी भी कारणवश से, गैप अप की जगह पे गैप डाउन, तो हम किस लेवल पे ओपन हो सकते हैं, इस जगह पर। तो मैं सीधे सीधे इसका लोअर लेवल की तरफ देख रहा हूं और वो लोअर लेवल आता है 17,550 से लेके 17,600 पे। आप देखिए पुट कॉल रेशियो हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी कि डीप आने के बाद पुट कॉल रेशियो और भी अच्छा हो सकता है, 0.6 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से बाय ऑन डीप बनेगा। टारगेट ऊपर की तरफ में 17,650 से लेके वापस 17,750 तक का बन सकता है और 17,800 के भी लेवल बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो कर सकते हैं 17,600 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो हैं दोस्तों। तो उम्मीद है सारे लेवल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।